वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका आपके चैनल में। आज मैं आपको आपका आभार प्रकट करना चाहूँगा क्योंकि मेरा पूरा 1000 सब्सक्राइबर का फैमिली पूरा हो गया है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मेरा टॉपिक तो आपने बहुत सारे देखे होंगे यूट्यूब पे कि एक एलईडी से कैसे इसका फीडबैक सेक्शन चेक कर सकते हैं। मैंने भी वीडियो देखे हैं। किसी ने तो फेक वीडियो बना के रखे हैं, जस्ट एलईडी को सप्लाई दे दिया है कहीं ना कहीं कनेक्ट करके, और किसी ने बहुत अच्छा बताया हुआ है जो मैं भी नहीं बता सकता आपको। तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको कि अच्छे से अच्छा बताने की। ठीक है दोस्तों। तो मैं आज ये एक 12 वोल्ट का सप्लाई, आपने देखा होगा सभी वीडियो में मैक्सिमम आपको 5 वोल्ट का सप्लाई में आपको फीडबैक सेक्शन एक एलईडी के थ्रू बताएंगे। मात्र जो 5 वोल्ट जिसका आउटपुट होगा उसमें मैक्सिमम वीडियो आपने देखे होंगे। वो भी मैं एक रीज़न बताऊंगा और उसको भी मैं दिखा दे रहा हूँ आपका कि ये 12 वोल्ट की सप्लाई है। ठीक है दोस्तों। इस 12 वोल्ट की सप्लाई को मैं 230 वोल्ट एसी से कनेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों हमेशा सीरीज लैंप यूज़ करना है। किसी का एक मेरा वीडियो देखने के बाद किसी ने डायरेक्ट सप्लाई दे दिया और उसको शॉक भी लगा था, तो मेरा चैनल को उसने रिपोर्ट कर दिया था। क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। मैं हमेशा सीरीज लैंप यूज़ करता हूँ और मैं भी आपको दिखा दे रहा हूँ ये आरसीसी भी यूज़ करता हूँ सीरीज लैंप में। ठीक है दोस्तों। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये भी सीरीज लैंप यूज़ करना है और मैं आरसीसीबी के बारे में आपको एक बहुत अच्छा सा डिटेल वीडियो बना दूंगा कि इसको मतलब क्यों ज़रूरी है, ये इसमें सीरीज लैंप में क्यों ज़रूरी है। मैं सीरीज लैंप का भी वीडियो इसमें बनाया था, तो उसको भी देख सकते हैं आप। मैं इसका आरसीसीबी का भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों हमेशा यूज़ करें तो ये आरसीसीबी के साथ ही सीरीज लैंप यूज़ करें। आपको अगर आप नए आप अगर सीख रहे हो आप तो ठीक है। और चलो वीडियो पे आते हैं। ये 12 वोल्ट का सप्लाई है और मैं सप्लाई ऑन कर रहा हूँ उसका। देखिए मैं सप्लाई ऑन कर दिया है। ये एलईडी भी जल्दी जल गया है इसमें और मैं इसको आपको वोल्टेज भी दिखा दे रहा हूँ। इसमें वोल्टेज आपको 12 वोल्ट का सप्लाई है। तो देखिए दोस्तों इसमें आपको 12.3 वोल्टेज मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 12.3 वोल्टेज इसमें मिल रहे हैं। तो अभी मैं आपको इसको फीडबैक एलईडी से कैसे इसका फीडबैक चेक कर सकते हैं एक सिंगल एलईडी से, तो वो मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं क्या करूंगा, देखिए इसको मैं निकाल देता हूं पहले सप्लाई को। दोस्तों अभी मैं इसमें क्या करूंगा, जो ऑप्टो कपलर है, जो ऑप्टो कपलर का यहाँ पे तो आपको पता होगा पूरा, मैं कोई पूरा सर्किट नहीं बताना आपको, सिर्फ मैं बताऊंगा ये फीडबैक कैसे एलईडी से चेक करेंगे। ठीक है। तो ये 12 वोल्ट का सप्लाई है। ये 12 वोल्ट लिखा हुआ है यहाँ पे और ये ग्राउंड है यहाँ पे, और ये ऑप्टो कपलर है। और ऑप्टो कपलर में क्या होता है, इस साइड में एलईडी होती है, इस साइड में फोटो ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है दोस्तों। ऑप्टो कपलर क्या होता है, इस साइड में जो है वो फोटो ट्रांजिस्टर होता है। फोटो ट्रांजिस्टर क्या करता है, मतलब एक रेजिस्टेंस होता है वो। ठीक है, रेजिस्टेंस होता है। मान लीजिए ये फोटो ट्रांजिस्टर है। ठीक है। और ये है हमारा एलईडी। इस साइड जो एलईडी लगा हुआ है वो है और इस साइड में जो फोटो ट्रांजिस्टर है। तो ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि ये 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है। मान लीजिए 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पर जो एलईडी लगी हुई है, तो 12 वोल्ट सप्लाई आ रहा है, तो एक मिनिमम ब्राइटनेस पे चलेगी ये। ठीक है, थोड़ा कम ब्राइटनेस पे चलेगी एलईडी। तो ये ट्रांजिस्टर क्या होगा, ये रेजिस्टेंस होगा कम सैचुरेट होगा। ठीक है। तो कम सैचुरेट होगा मतलब इसका रेजिस्टेंस कम, इसका इसमें से करंट कम फ्लो होगा। ठीक है। अगर इस इधर वोल्टेज ज़्यादा बढ़ रहा है, हमारा 12 वोल्ट से ज़्यादा हो रहा है, तो इसका क्या करेगा, ये इसका ब्राइटनेस बढ़ जाएगा। इधर वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू यहाँ पर जो वोल्टेज आया हुआ है वो बढ़ जाएगा तो इसका ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाएगा। ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाएगा तो लाइट इस पर ज़्यादा पड़ेगी फोटो ट्रांजिस्टर पे। और इसका क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है कि इस पर लाइट ज़्यादा पड़ेगी तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। जैसे इसके 10 किलो का माना था हमने, फिर इसका कम होता जाएगा 9,
7 किलो ओम, ऐसे इसका जितना ज़्यादा ब्राइटनेस होती जाएगी उतना इसका रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो इसका जो करंट फ्लो है वो ज़्यादा होगा तो आईसी को क्या मिलेगा, फीडबैक मिलेगा कि इधर वोल्टेज ज़्यादा हुए हैं। वोल्टेज ज़्यादा हुए हैं तो क्या करेगा, ये अपना ड्यूटी साइकिल को कम कर देगा। ड्यूटी साइकिल को कम कर देगा तो यहाँ पे वोल्टेज आपको फिर कम मिलने लगेंगे, मतलब स्टेबल आपको 12 वोल्ट मिलेंगे। अभी 12 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो एलईडी ज़्यादा जलेगा तो यहाँ पे जो फोटो ट्रांजिस्टर है वो सैचुरेट ज़्यादा होगा तो यहाँ पे करंट ज़्यादा मिलेगा तो क्या होगा, ये ड्यूटी साइकिल को कम कर देगा। अगर यहाँ पर वोल्टेज कम हुआ तो जो भी इसका ब्राइटनेस है तो और कम हो जाएगा, एलईडी का कम हो जाएगा तो यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर का जो रेजिस्टेंस था तो वो और बढ़ जाएगा तो यहाँ पे फीडबैक मिलेगा कि वोल्टेज कम हो रहे हैं तो ये अपना ड्यूटी साइकिल को बढ़ा देगा। ये काम होता है। तो यहाँ पर चेक कैसे करेंगे अब इसको, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 12 वोल्ट, यहाँ पर जो 12 वोल्ट का सप्लाई है तो मैं यहाँ पर 12 वोल्ट दे दूँगा। ठीक है, 12 वोल्ट डीसी इधर से दे दूँगा, मैं इधर से नहीं दूँगा, इधर से अभी कुछ नहीं करना है आपको। इधर से जो 230 वोल्टेज देते थे हम, उस इधर से कुछ नहीं करना है हमको, सिर्फ इस साइड से यहाँ पर जो पॉजिटिव है यहाँ पर पॉजिटिव दे देना है 12 वोल्ट और यहाँ पे इसका नेगेटिव दे देना है 12 वोल्ट डीसी। ठीक है दोस्तों, फिर क्या करेंगे हम क्या करेंगे, और बाकी मैंने वीडियो देखे हैं वो क्या करते हैं कि 5 वोल्ट का सप्लाई में आपको दिखाते हैं, 5 वोल्ट के सप्लाई में दिखाएंगे आपको तो 5 वोल्ट यहाँ पे मतलब 5 वोल्ट दे देंगे। 5 वोल्ट का सप्लाई ही कोई यहाँ पे मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, 5 वोल्ट का सप्लाई यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, बस 5 वोल्ट से ही मतलब डायरेक्ट सप्लाई हुआ है 5 वोल्ट से, तो 5 वोल्ट से एलईडी जला देंगे। उसका भी जो 5 वोल्ट दिखा देंगे आपको, लेकिन करंट और ज़्यादा हुआ, उसका करंट ज़्यादा हुआ तो आपको करंट उसका कम होगा, क्योंकि 5 वोल्ट पे तो ये एकदम फ्यूज़ हो जाएगी। तो उसका क्या होगा, वोल्टेज तो 5 वोल्ट दिखा देंगे आपको, लेकिन करंट कम होगा तो आपको एलईडी जला के दिखा देंगे, बस डायरेक्ट सप्लाई दे देंगे यहाँ से। तो यहाँ से कोई मतलब ही नहीं रहा, डायरेक्ट दोनों सप्लाई यहाँ पर दे दिया आपने, डायरेक्ट यहाँ से टैपिंग करके यहाँ पर दे देंगे और आपको जला के दिखा देंगे। और बहुत अच्छे भी वीडियो हैं, मैं कोई मास्टर नहीं हूँ आपको, ठीक है, मेरे से भी बहुत अच्छे वीडियो डाले हुए हैं यूट्यूब पे। तो अभी क्या है दोस्तों, मैं क्या करूँगा, 12 वोल्ट यहाँ पर दे दूँगा और मैं इस साइड में लगाऊंगा। ठीक है, इस साइड में एलईडी लगाऊंगा तो जैसे जैसे इसका ब्राइटनेस इस एलईडी का ब्राइटनेस बढ़ेगा तो क्या हुआ, इसका जो फोटो ट्रांजिस्टर है वो सैचुरेट होगा, वो इसका रेजिस्टेंस कम होगा तो एलईडी ज़्यादा ग्लो करने लगेगी। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं अलग से सप्लाई दूंगा इधर के लिए। मैं इधर से एक सप्लाई इधर से दूंगा 12 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पर 12 वोल्ट है तो मैं उसको ज़्यादा भी करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, ज़्यादा वोल्टेज करने के बाद कैसे फीडबैक मिलता है। और क्या करूँगा, मैं इधर के लिए, ये एलईडी के लिए इधर मैं आपको दूंगा जो एलईडी जितना जो वोल्टेज चाहिए, क्योंकि इसका कुछ रेजिस्टेंस भी होता है, ये तो 1.6 या 1.8 पर वोल्टेज पर जल जाती है, तो इसका कुछ रेजिस्टेंस भी होता है, इसमें फोटो ट्रांजिस्टर का रेजिस्टेंस भी होता है। ऑप्टो कपलर का भी मैंने दिखाया है, ऑप्टो कपलर कैसे काम करता है उसका भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। और ये वोल्टेज डिवाइडर कैसे काम करता है, कैसे TL41 काम करता है, इसके भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं, उसका भी मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगा। तो अभी आते हैं, मैं यहाँ पर दूंगा सिर्फ एलईडी के लिए, जो कोई रेजिस्टेंस के इसमें भी रेजिस्टेंस होता है, तो कितने पे जल रही है पहले मैं आपको दिखाते हूँ, उसके बाद देखिए दोस्तों, इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें पहले मैं 12 वोल्ट दे रहा हूँ इसमें। ठीक है, 12 वोल्ट दूंगा मैं इसमें, मैं यहाँ पे पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगा देता हूँ, ये मैंने पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया और ये मैंने नेगेटिव कनेक्ट कर दिया, देखिए। और यहाँ पे वोल्टेज भी चेक करा दूँगा आपको, यहाँ पे एलईडी भी जल गई है, आपको देख रहे होंगे रेड कलर का एलईडी भी जल गई है। अब मैं आपको वोल्टेज चेक करा रहा हूँ, यहाँ पर कितने वोल्टेज दिए हैं मैंने, ये मल्टीमीटर ले लिया, अभी इसमें 13 वोल्टेज है, मैं एग्जैक्ट इसमें 12 वोल्ट दे रहा हूँ। ठीक है, इसको कम कर देता हूँ मैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने एग्जैक्ट इसमें 12 वोल्ट दे रखा है, और भी थोड़ा सा कम कर देता हूँ। हाँ देखिए, अभी एग्जैक्ट 12 वोल्ट हो गया है इसमें। अभी मैंने 12 वोल्ट एग्जैक्ट दे दिया है। अभी मैं क्या करूँगा, जो ऑप्टो कपलर है
ये ऑप्टो कपलर है। इसकी पिन नंबर 3 और 4 में मैं एक एलईडी लगाऊंगा सप्लाई दे के, ठीक है। इधर क्या होता है, 1 और 2 नंबर पे क्या लगी होती है, एक एलईडी इसका सेल्फ इसका लगा रहता है, इसके ऑप्टो कपलर के अंदर लगा रहता है, ठीक है। इधर जो रहता है वो एलईडी लगा रहता है यहाँ पे, और इस साइड में रहता है फोटो ट्रांजिस्टर। तो फोटो ट्रांजिस्टर 3 और 4 में पिन में मैं इसमें एक एलईडी लगाऊंगा। तो 4 नंबर पर क्या करूँगा, पहले मैं इसको नेगेटिव दे देता हूँ, ठीक है। 5 वोल्ट के आसपास देखते हैं एलईडी कितने पे जलती है, उतने वोल्टेज इसमें देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें नेगेटिव पहले 4 नंबर पिन पे नेगेटिव कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने 4 नंबर पे ये नेगेटिव कनेक्ट कर दिया है। और अभी ये एलईडी है वो मैं कर रहा हूँ, जिसका जो नेगेटिव एंड है वो पिन नंबर, जो इसका 3 है, पिन नंबर 3, उस पर कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। सर्किट में भी बता दूंगा अभी आपको मैंने क्या क्या किया है, नहीं समझ में आए तो। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो पॉजिटिव है मैं इसको इधर कनेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा पेस्ट लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये मैंने एलईडी लगा दिया है, देखो। और ये अभी बहुत कम उसमें ब्राइटनेस में जल रहा है। मैं थोड़ा सा इसका वोल्टेज, अभी वोल्टेज कितना आ रहा है पहले आपको इसमें दिखाता हूँ कितना वोल्टेज आ रहा है इसमें। ये निकाल लेता हूँ, इसका 12 वोल्ट आपने दिखाई दे रहा है, 12 वोल्ट एग्जैक्ट कर देता हूँ मैं पहले इसमें। ये 12 वोल्ट कर दिया मैंने। अब इसको निकाल के मैं, जो मैंने एलईडी लगाया हुआ है, एलईडी पे कितना वोल्टेज आ रहा है वो दिखाता हूँ मैं अभी आपको। देखिए 2.5 वोल्टेज आ रहा है अभी। अभी मैं इसको थोड़ा, और इसका ये बहुत कम जल रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये बहुत कम जल रहा है अभी एलईडी। उसको मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँगा इसको, देखिए अभी आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा जल रहा है। अभी क्या करूँगा मैं दोस्तों, ये जो वोल्टेज है, इसका जो आउटपुट वोल्टेज है 12 वोल्ट, उसको मैं बढ़ाऊंगा तो क्या होना चाहिए, ये जो एलईडी है वो ज़्यादा जलनी चाहिए, इसका ब्राइटनेस है ना वो ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों अभी मैंने इसमें क्या दिया है, 12 वोल्ट दिया है जो आपको मल्टीमीटर में दिखा रहा है, और यहाँ पर दिया है मैंने एलईडी को लिए अलग से दिया है मैंने 2.5 वोल्टेज दिया है, ठीक है, एलईडी जलाने के लिए। यह इसका भी कुछ रेजिस्टेंस है ऑप्टो कपलर का, ठीक है। तो उसके लिए 2.5 वोल्ट पे मतलब ये मिनिमम जल रहा है। अभी क्या होगा, मैं इसका वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो ऑप्टो कपलर यहाँ पे इसका 1 और 2 नंबर पिन है, 1 और 2 नंबर पिन पे एलईडी लगी हुई है, जो ये वाली जो डायग्राम में बना हुआ है, ये वाली जो एलईडी लगी हुई है यहाँ पे, वो इसका ब्राइटनेस ज़्यादा हुआ, ब्राइटनेस ज़्यादा हुआ तो इसका ये 3 और 4 नंबर पर फोटो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, उसका रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो इसको एलईडी को ज़्यादा जलना चाहिए, मतलब थोड़ा ब्राइटनेस इसका ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब हमारा फीडबैक सेक्शन अच्छे से काम कर रहा है। तो मैं अभी इसका वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, जो आउटपुट वोल्टेज इस पर भी बढ़ेगा, तो ये एलईडी ज़्यादा ग्लो होनी चाहिए। देखिए अभी मैं बढ़ाऊँगा इसका वोल्टेज, तो अभी देखिए दोस्तों इसका मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा। इसका जो मैंने दिया है इसमें 12 वोल्टेज, तो इसका ब्राइटनेस ज़्यादा होना चाहिए। तो मॉनिटर देखते रहना, मॉनिटर करना। अभी देखिए मैं इसका वोल्टेज बढ़ाऊंगा, मल्टीमीटर भी देखना, देखिए मल्टीमीटर वोल्टेज बढ़ रहे हैं और साथ में इसका ब्राइटनेस भी बढ़ रहा है, ठीक है दोस्तों, ये ब्राइटनेस भी बढ़ रहा है। अभी देख सकते हैं आप इसका ब्राइटनेस भी बढ़ गया है। अभी मैं कम कर रहा हूँ देखिए, तो इसका ब्राइटनेस भी कम हो जाएगा। देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको, इसका ब्राइटनेस भी कम हो रहा है, ठीक है। ये होता है एलईडी से चेक करना है, इसका मतलब इस पर ये जैसे इसमें वोल्टेज बढ़ाएंगे हम तो इसका ब्राइटनेस भी ज़्यादा होगा। क्योंकि कैसे होगा फिर मैं एक बार फिर सर्किट डायग्राम में बता दे रहा हूँ मैं आपको। एक बार चाहिए तो मैं इसका लाइट बंद करके दिखा देता हूँ दोस्तों, तब शायद आपको अच्छे से पता चल जाए। ये लाइट बंद कर देता हूँ मैं। देखिए अभी एलईडी जल रहा है, अभी मैं इसका वोल्टेज बढ़ाऊंगा।
आउटपुट ये वाला, तो देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ब्राइटनेस बढ़ता जा रहा है इसका, ठीक है। और ये कम करूँगा तो देखिए ब्राइटनेस कम होता जा रहा है, ठीक। ये देखिए 12 वोल्ट पे कम होता जा रहा है, तो मतलब हमारा फीडबैक सेक्शन अच्छे से काम कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सर्किट डायग्राम में भी बता दे रहा हूँ आपको कैसे किया मैंने। इसको साइड में रख देते हैं। तो दोस्तों मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने दिया है 12 वोल्ट, ये लिखा हुआ है 12 वोल्ट दिया है मैंने इधर, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। और यहाँ पे इस 1-2 नंबर पिन पे मैंने कुछ नहीं किया हुआ है। 3 और 4 नंबर पे, 4 नंबर पिन पे मैंने क्या किया है, इसका जो अलग से मैंने सप्लाई दिया हुआ है, ये ऑप्टो कपलर है, ये वाला मान लीजिए ये ऑप्टो कपलर है, ठीक है दोस्तों। ये इधर से 2 पिन इसका ये वाला है, इधर इसका एलईडी लगा हुआ है ऑप्टो कपलर के अंदर, ठीक है दोस्तों। और इधर लगा हुआ है फोटो ट्रांजिस्टर। मैं एक रेजिस्टेंस बना देता हूँ, ये फोटो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे। अभी क्या करेगा, मैंने क्या किया यहाँ पे किया है 5 वोल्ट दिया है मैंने, सॉरी 5 वोल्ट नहीं दिया, जो आपको दिखाया था मैंने 2.5 वोल्टेज दिया था ग्रीन एलईडी के लिए। कुछ इसका वो 1.8 पर जलती थी, ये रेजिस्टेंस के कारण ये 2.5 वोल्टेज पे जल रही थी। तो यहाँ पे दिया था मैंने क्या, नेगेटिव डायरेक्ट वायर लगा दिया था, नेगेटिव लगा दिया था नेगेटिव। और यहाँ पे क्या किया था मैंने एलईडी का इधर एक जो छोटा वाला टर्मिनल होता है नेगेटिव वाला, वो नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव इधर से वो होगा कंप्लीट होगा, तो नेगेटिव मैंने एलईडी का इधर लगा दिया था, ठीक है दोस्तों। नेगेटिव जो छोटा वाला लेग होता है उसको नेगेटिव को मैंने इधर लगा दिया था। और फिर ये एलईडी है, यहाँ पर जो एलईडी लगाई थी मैंने, एलईडी बल्ब बना देता हूँ मैं, ये एलईडी बल्ब है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर मैंने दिया था पॉजिटिव, इसका 2.5 वोल्टेज का पॉजिटिव दिया था, ठीक है। तो अभी क्या किया था, जब मैंने 2.5 वोल्टेज दिया था तो इसका ब्राइटनेस बहुत कम था, ग्रीन एलईडी था उसका ब्राइटनेस बहुत कम था। और जैसे ही मैंने यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाना शुरू किया आउटपुट पे यहाँ पे, तो क्या हुआ, यहाँ पे भी वोल्टेज बढ़ेगा वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू, यहाँ पे भी ये TL41 के थ्रू आएगा, वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू इसमें आएगा, फिर इधर से इधर जाएगा। तो इससे क्या होगा, इसका एलईडी का ब्राइटनेस बढ़ेगा, एलईडी की ब्राइटनेस बढ़ेगा तो ये रेजिस्टेंस भी इसका कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट फ्लो ज़्यादा होगा, तो इस एलईडी का ब्राइटनेस ज़्यादा होगा वो, ठीक है दोस्तों। तो इसके हिसाब से मतलब हमारा ये फीडबैक सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो अभी इसमें मैंने आपको दिखाया है 12 वोल्ट में, ज़्यादातर दिखाते हैं 5 वोल्ट में। तो 5 वोल्ट में क्या करते हैं वो, ये यहाँ से 5 वोल्ट का सप्लाई दे दिया, तो कोई तो यहीं पे दिखाई देता है, इसी साइड में दिखाई देता है कि 5 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पर तो 2.5 वोल्ट का रेफरेंस मिलेगा TR41 से, तो एलईडी तो जलना ही है, मतलब डायरेक्ट ही हो गया यहाँ पे। और कोई किसी ने दिखाया, यहाँ पे दिखाया है, वो बहुत अच्छा दिखाया है यहाँ पे, तो क्योंकि 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट पे यहाँ पे सप्लाई दिया है तो एलईडी जल जाता है, ठीक है। लेकिन उसके बर्न होने के चांस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि 5 वोल्ट है, ठीक है। तो 5 वोल्ट में चल जाएगा। किसी ने आपको 12 वोल्ट पर नहीं दिखाया हुआ, किसी ने आपको जो और भी ज़्यादा सप्लाई है उस पर नहीं दिखाया हुआ, आउटपुट सप्लाई जिसका ज़्यादा रहता है। अभी देखिए मैंने आपको दिखाया 12 वोल्ट पे, ठीक है। अभी क्या है, 12 वोल्ट तो आपके पास रहेगा, ठीक है। 12 वोल्ट तो आपके पास बैटरी होगा, कुछ भी होगा। अगर ये जो EV चार्जर है उसका 56 वोल्टेज आउटपुट रहता है, किसी का 48 वोल्टेज आउटपुट रहता है, तो उसका कैसे चेक करेंगे, तो उसका ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, उसमें मैं बताऊंगा, उसका थोड़ा डिफरेंट है, वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि उसका फीडबैक सिस्टम कैसे काम करता है, उसको फीडबैक को हम एक एलईडी के थ्रू कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम वोल्टेज पे, जैसे 56 वोल्टेज है उसका आउटपुट है, तो हम कम से कम वोल्टेज मतलब 12 वोल्ट से ही मान लीजिए इस 56 वाले को कैसे हम एलईडी से चेक करेंगे, तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ये वीडियो आपको अगर थोड़ा सा भी आपको 1% भी आपको इसमें अलग से कुछ जानकारी मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना। बहुत बहुत धन्यवाद।